सरकार तो कुछ भी कह सकती है, भरी दोपहरिया में कह सकती है कि आज शाम की घोषणा की जाती है और लोग हो सकता है इकोसिस्टम ऐसा बना दिया, कुछ लोग ताली कहेंगे साहब आपने कमाल कर दिया, भरी दोपहरिया में शाम बता दी। साहब सप्तर्षि आप कहते हो, उसमें पहला मुद्दा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। एक ब्लूप्रिंट कोई दिखा दे मुझे कि उसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसे साध रहे हैं आप। इस देश की सबसे बड़ी चुनौती आज बेरोजगारी है ना। 2 करोड़ रोजगार के वादे पे ये सरकार आई थी, 14 से आज 23 हो गया, 9 बरस, 18 करोड़। कितने करोड़ों की संख्या है बेरोजगारों की, उसके लिए कोई सोच समझ नहीं। आप चाहते हैं उसको उलझा के रखें, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद। साहब इस इकोसिस्टम से बाहर आइए। ये खास लोगों के लिए आपने बजट बनाया है जिसका आम से मीलों तक कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन मध्यम वर्ग को 5 से 7 लाख का और युवा वर्ग के लिए तमाम कौशल विकास योजना और स्टार्टअप। मैं आपके ज्ञान को प्रणाम करता हूं। मुझे 5 लाख और 7 लाख का रियल टर्म में डिफरेंस बीते 4 वर्षों का किसी अर्थशास्त्री से पूछ करके बता दीजिए क्या है। धन्यवाद। 2014 तक देश के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर 53 लाख करोड़ का कर्जा था। 53 लाख करोड़ के कर्जे को बढ़ा के पिछले 2 कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने 150 लाख करोड़ का किया, 3 गुना। और अब 15 लाख करोड़ का कर्जा और इसमें जोड़ा जा रहा है इस बजट के माध्यम से। यानी कि देश के ऊपर 167 लाख करोड़ का कर्जा हो जाएगा इस बजट के बाद, इस बजट की वजह से। अगर टोटल देखें तो जो भी स्कीम और ये सब मिला के दिल्ली को जो पैसा मिला है, 611 रुपये प्रति व्यक्ति के पीनट्स दिल्ली को दिए हैं। जबकि बाकी राज्यों को आप देखेंगे तो महाराष्ट्र को 64,000 रुपये प्रति व्यक्ति, कर्नाटका को 37,000 रुपये प्रति व्यक्ति, मध्य प्रदेश को 80,000 रुपये प्रति व्यक्ति, इस तरह के रेट से पैसा मिल रहा है केंद्र सरकार से। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट आज आ चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से बहुत सारी घोषणा हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और वरिष्ठ सांसद चिराग पासवान जी हैं। सर, इस बजट को अगर मैं आपके नज़रिए से देखूं तो किस तरह का बजट आप देखते हैं? ये मुझे लगता है मौजूदा परिस्थिति में जहां देश की ही नहीं दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना काल की वजह से पिछले 2 सालों में काफ़ी विपरीत परिस्थितियों से गुजरी है, ऐसे में ये पूर्णतः एक समावेशी बजट है जहां पर हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। ख़ास तौर पर हाशिए पर रह रहे लोगों का जहां इसमें ध्यान रखा गया है, तो वहीं मिडिल क्लास जो एक बड़ा योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में करता है, उनका भी इसमें ध्यान रखा गया है। पर्सनल इनकम टैक्स में जिस तरीके से रिबेट को बढ़ाया गया, 5 लाख से लेकर 7 लाख उसको किया गया, उसके बाद भी जो टैक्स स्लैब्स हैं उसमें भी रियायतें ऐसी दी गई हैं कि आपकी जेब में यकीनन ज़्यादा पैसा बचेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया है, लगभग 10% से उसकी वृद्धि की गई है। जीडीपी का 3.3% हिस्सा उसमें दिया जाएगा, उससे यकीनन निवेश बढ़ने की संभावनाएं हैं हमारे देश में। एमएसएमई जो रोज़गार देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स में से एक है, उसकी और सशक्त हैंड होल्डिंग करने का इसमें घोषणा की गई है। बेघरों के लिए आवास बढ़ाकर देने की लगभग 66% उसमें वृद्धि की गई है। तो मुझे लगता है ओवरऑल एक बहुत वेल बैलेंस्ड, जहां पर हाशिए पर रह रहे लोगों का भी ध्यान रखा गया है, तो वहीं भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूती से आगे बढ़ती रहे इसका भी ध्यान रखा गया है।